हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 8 फॉर द जनरल अवेयरनेस। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आपको लिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट भी मैंने ऐड की हुई है और लास्ट वीडियो का आपको लिंक भी मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। Here, question number 1 is which state/UT signed an MOU with Maharashtra to prevent migration and trafficking of women? आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शंस क्या हैं? झारखंड, दिल्ली, असम, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेस्ट बंगाल ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है। और ये एमओयू साइन किया गया है आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, जो आपका 30 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसकी थीम थी यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज, जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि अब यहाँ पे जो है 7 डिस्ट्रिक्ट और बना दिए जाएंगे स्टेट में, और टोटल यहाँ पे अब हो जाएंगे आपके 30 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन आर्मी अलॉन्ग विद विच इंस्टीट्यूशन फ्लाइट टेस्टेड क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर ऑफ द ओडिशा कोस्ट। तो आपके ऑप्शंस हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका डीआरडीओ, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पे उन्होंने 6 फ्लाइट टेस्ट किए थे, और यहाँ पे इसकी जो रेंज है वो बताई गई है आपकी 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की इसकी जो है रेंज है। एंड ये फुली ऑटोमेटेड कमांड पे वर्क करते हैं। ठीक है। Next है, which company is set to replace Paytm as a title sponsor for the Board of Control of Cricket in India, that is BCCI। तो आपके पास ऑप्शन है बायजूस, Dream11, Mastercard, Vivo, Tata Group। तो इनमें से कौन सी रिप्लेस करने वाली है पेटीएम को? जल्दी से बताइए। यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मास्टर कार्ड। तो जहां पे भी अभी आपको पेटीएम लिखा हुआ नजर आता है, अब वो चेंज किससे हो जाएगा? मास्टर कार्ड से। नेक्स्ट है, which of the following points is correct with respect to the step taken by the Ministry of Youth Affairs and Sports in July 2022? आपके ऑप्शंस हैं Union Minister of Youth Affairs and Sports Anurag Thakur launched the revised scheme for cash awards, national welfare and pension to sports person. Second says the ministry also launched the web portal for schemes of Department of Sports developed by the Department of Sports and the National Sports Development Fund. Third is the web portal is direct benefit transfer website which makes it easier for sports person to apply for benefits under the Department of Sports revised scheme. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? Let me know in the comment section. आपके पास पहला ऑप्शन है only 1, only 2, both 1 and 2, both 2 and 3, all 1, 2 and 3 are correct. So here correct answer is option number E. All 3 points are correct. Okay. Next is National Behavioral Change Communication Framework for Garbage Free Cities was launched by Swachh Bharat Mission Urban 2.0. The Swachh Bharat Mission Urban 2.0 initiative under the aegis of which ministry? तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन रेलवे स्टेशन दैट वाज रिसेंटली रीनेम्ड एज महेश नागर हॉल्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है जिसका नाम पहले क्या होता था? महेश नागर हॉल्ट का पहले नाम क्या होता था? आपके ऑप्शंस हैं सवाई माधोपुर, मुगलसराय जंक्शन, पतालपानी रेलवे स्टेशन, मियां का बाड़ा, रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मियां का बाड़ा इसका पुराना नाम है, और ये सिचुएटेड है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट इज नेम द इंडियाज फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ई फ्लाइट, ई फास्ट, ई एनर्जी, ई फ्राइट, ई ट्रांसपोर्ट। सो गाइस ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ई फास्ट। इसका क्या नाम है? ई फास्ट, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्राइट एक्सीलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रिक फ्राइट एक्सीलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। एंड इसे नीति आयोग के साथ इसे
वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इन दोनों के कोलैबोरेशन से इसे जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द न्यू गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। कौन सी गवर्नमेंट ने न्यू गाइडलाइंस प्रोवाइड करी है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पे न्यू गाइडलाइंस निकाली है। और जो ये स्कीम है बेसिकली इसके तहत जो है 100 डेज का जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ठीक है, ऐसी फैमिलीज को जो शहर में रहती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है पर ईयर इसमें खर्चा कितना आता है इस योजना का, 800 करोड़ का जो है पर ईयर यहाँ पे खर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम कंप्लीटेड 2 years on the 20th June 2022. The scheme was launched by which ministry? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया था। और इसे कब लॉन्च किया गया था? 20 जून 2020 को, ठीक है, 2020 में से लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे टोटल 125 डेज का जो है वो एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ठीक है, जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी माइग्रेंट वर्कर को, ठीक है। माइग्रेंट वर्कर वो ऐसे वर्कर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिथिला मखाना विच वॉज अवॉर्डेड ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग इज कल्टिवेटेड इन विच स्टेट? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो जीआई टैग्स क्या होते हैं? बेसिकली ये एक सिंबल होता है जो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होंगे, मिथिला मखाना के जो प्रोडक्ट्स होंगे उसमें उनके पैकेट्स में लगा दिया जाएगा ताकि इसकी क्वालिटी ओरिजिनल जो होता है ना ओरिजिनलिटी का पता चल सके, ठीक है। तो इसी चीज के लिए जीआई टैग्स यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं। इनिशियली 10 ईयर्स के लिए ये जो है टैग दिया जाता है, उसके बाद इसे रिन्यू कराया जा सकता है। तो बैक टू द क्वेश्चन, मिथिला मखाना आपके होते हैं बिहार में, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिहार में इसे उगाया जाता है। और बिहार हार्वेस्ट करता है 80% ऑफ मखानास। इंडिया के जो 80% मखानास हैं वो कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं, बिहार के मिथिला जगह से, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उड़ान स्कीम वाज सिलेक्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 इन अ कैटेगरी इनोवेशन जर्नल सेंट्रल। द उड़ान स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक। एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया था? आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो बहुत इजी है, यहाँ पे बात की है उड़ने की, तो उड़ाएगा कौन? सिविल एविएशन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which bank becomes India's first bank to launch Universe the bank's metaverse virtual launch? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? आईसीआईसीआई बैंक, आरबीएल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये पहला ऐसा बैंक है जिसने वर्चुअल शॉप पब्लिसिटी के लिए ओपन की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट्स टू इंक्रीज कोल गैसिफिकेशन टू 100 मिलियन टन्स बाय द डैश ईयर। तो इंडिया का टारगेट क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? कब तक हमने जो है 100 मिलियन टन्स जो है इंक्रीज करना है कोल गैसिफिकेशन? तो आंसर आपका है यहाँ पे 2030 तक, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाय 2030 वी हैव टू इंक्रीज द कोल गैसिफिकेशन ऑफ 100 मिलियन टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज I4S Forum released a report on air quality management in India in association with which organization? आपके ऑप्शंस है UNEP, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। I4S का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? I4S का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फॉरेस्ट ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ये रिपोर्ट को रिलीज किया है जिसमें कहा गया है इंडिया को नेक्स्ट 5 ईयर में जो है 10 लाख पीपल को ट्रेन करना पड़ेगा फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। एंड 2+ मिलियन की जो है जॉब्स इन्हें निकालनी पड़ेगी फॉर दिस वर्क ओनली, फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेम द कंट्री दैट सेट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो बिल्ड करने वाली है वर्ल्ड की लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर? आपके ऑप्शंस है कुवैत, कतार, यमन, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कुवैत।
Next question is, according to fourth annual report of periodic labor force survey PLFS released in June 2022, the unemployment rate fall to dash in 2020-2021 from 4.8% in 2019-20. आपके ऑप्शंस है 4.3, 4.2, 4.1, 4.0, 3.9%. जो आपकी ये रिपोर्ट है ये निकाली जाती है बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से, ठीक है. और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 4.2% की यहाँ पे जो है रेट फॉल हो गई है, ठीक है, गिर गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लॉन्च द MSME सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम. Which of the following is incorrect with respect to the Z certification? ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछी है. पहला स्टेटमेंट है, अंडर द Z certification scheme MSME will get subsidies of 60% in micro enterprises. An additional subsidy of 10% will be provided to MSME owned by women, scheduled caste, scheduled tribe entrepreneurs. Third is, there will be an additional subsidy of 5% for MSMEs which are part of schemes of Fund for Regeneration of Traditional Industries or Micro and Small Enterprises Cluster Development Program of the Ministry. आपका फोर्थ ऑप्शन है, also a joining reward of ₹10,000 will be offered to each MSME once they take the Z pledge. And last option is, the scheme comprises of a 3 certification level including bronze, silver and gold. तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है. करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से मुझे बताइए. So guys, correct answer यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, that is under the Z certification scheme MSME will get subsidies of 60%. तो बेसिकली यहाँ पे जो है 3 पार्ट में ये सब्सिडीज मिलेंगी. जो आपके माइक्रो एंटरप्राइजेस होंगे, ठीक है, उनको 80% की सब्सिडीज मिलेगी, 60 नहीं मिलेगी, ठीक है. देन जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होंगे उनको यहाँ पे जो है 60% की सब्सिडीज दी जाएगी. वेयर एज जो मीडियम एंटरप्राइजेस होंगे उनको यहाँ पे 50% की सब्सिडीज दी जाएगी, ठीक है. तो सबसे ज्यादा जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनको 80%, देन स्मॉल एंटरप्राइजेस को 60% एंड जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको 50% की सब्सिडीज यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द फोर्थ ग्लोबल फिनटेक्स डेटाबेस 2021 रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, इंडिया इज अमंग 7 नेशन वेयर डैश एडल्ट्स आर विदाउट एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग. आपके ऑप्शंस हैं 1.1 बिलियन, 1.6 बिलियन, 1.2 बिलियन, 1.4 बिलियन, 1.7 बिलियन. तो इनमें से कौन सी जो है नंबर है जिसमें जो हम एडल्ट्स हैं इंडिया में वो विदाउट जो एक्सेस नहीं कर सकते हैं फॉर्मल बैंकिंग को, ठीक है. तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, 1.4 बिलियन एडल्ट्स, ठीक है. नेक्स्ट है, विच कंट्री कमेंस द 13th एडिशन ऑफ वज्र प्रहार 2022 अलॉन्ग विद इंडिया इन बकलो, हिमाचल प्रदेश. तो इनमें से कौन सी जो है कंट्री है जिसने ये एक्सरसाइज परफॉर्म की है इंडिया के साथ. जल्दी से आंसर दीजिए. बांग्लादेश, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस. करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स. तो यूएस की जो स्पेशल फोर्स है, स्पेशल फोर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स की एंड इंडिया की जो इंडियन आर्म फोर्स है, इन दोनों की जो है एक्सरसाइज यहाँ पे कराई गई थी. एंड इसका जो 12th एडिशन था वो आपका हुआ था वॉशिंगटन में, ठीक है, वॉशिंगटन यूएसए. नेक्स्ट है, एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फॉर 2022 इंडिया रैंक्स डैश आउट ऑफ 146 वाइल डैश टॉप्स द लिस्ट. तो ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट थी आपकी, इंडेक्स था, उसमें इंडिया की क्या रैंक आई है और कौन सी कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया है. आपके आंसर है 144 फिनलैंड, 135 आइसलैंड, 140 नॉर्वे, 137 न्यूजीलैंड, 128 स्वीडन. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका इंडिया की रैंक आई थी 135 एंड यहाँ पे टॉप किया था आइसलैंड ने. तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. वेयरएज अगर 2021 की बात करें तो 2021 में इंडिया की रैंक थी 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन मे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड द रिक्वायरमेंट ऑफ पैन और आधार मैंडेटरी. ठीक है, पैन और आधार कहाँ मैंडेटरी है? फॉर कैश डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स ऑफ रुपीज डैश और मोर इन अ फिजिकल ईयर. ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख. इनमें से कौन सी अमाउंट है जिसपे जो है पैन और आधार जो है मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा. ठीक है, तो ये अमाउंट है आपकी 20 लाख की. ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन अंडर वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस दैट इज वेव प्रोजेक्ट. आपके ऑप्शंस हैं आईसीआईसीआई बैंक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इसका नाम है, इस बैंक का नाम है इंडियन बैंक। एंड ये पहला, बेसिकली जो आपके ये होते हैं ना PAPL लोन, ठीक है, प्री अप्रूवल पर्सनल लोन, ये आपके होते हैं ऐसे लोन जो इंस्टेंट ही मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे जो पेपर वर्क होता है, ठीक है, या मिनिमम से मिनिमम डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से कस्टमर को जो है लोन दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश became the first private sector bank to integrate with the new e-filing portal of income tax department। तो ये कौन सा बैंक है? येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। ये पहला बैंक है जिसने इंटीग्रेट किया है न्यू ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट लॉन्च शकुंतला, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल इमेजिंग सैटेलाइट ऑन अ SpaceX Falcon 9 रॉकेट फ्रॉम केप कार्निवल, फ्लोरिडा, USA। तो आपके ऑप्शंस हैं स्काईरूट एरोस्पेस, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, पिक्सल, ध्रुवा स्पेस, अंतरिक्ष। तो इनमें से ये बेसिकली सारे आपके जो है स्टार्टअप हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पिक्सल। इस कंपनी का नाम है पिक्सल और ये बेंगलुरु बेस्ड आपकी कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है। ओके, नेक्स्ट इज रिसेंटली इन जून PM नरेंद्र मोदी लॉन्च निर्यात पोर्टल फॉर स्टेक होल्डर्स टू गेट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड। What does A stands for in निर्यात? तो निर्यात पे A का क्या मतलब होता है? अथॉरिटी, एनालिसिस, एसोसिएशन, अफेयर्स, एक्सेसिबल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है A stands for एनालिसिस। तो आंसर यहाँ पे क्या है? नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इट्स फर्स्ट ओन ई टैक्सी। तो कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अपनी ही ई टैक्सी सर्विस जो है वो निकाली है? आपके ऑप्शंस है मिजोरम, असम, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज केरला। और केरला ने ही अपनी इंटरनेट सर्विस स्टेट की भी पहले ही लॉन्च कर चुके हैं ये, ठीक है। और ये पहला ऐसा स्टेट है जिसने अपनी इंटरनेट सर्विसेज जो है वो लॉन्च की है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ऐप भी लॉन्च की है इस टैक्सी सर्विसेज के लिए। इस ऐप का नाम क्या है? केरला सवारी, ठीक है, केरला सवारी इसका नाम है। और बेसिकली इनका मेन एम क्या है इसे लॉन्च करने का? ताकि जो ट्रैवल है वो सेफ हो सके, ठीक है, डिस्प्यूट फ्री ट्रैवल हो सके एट ए अफोर्डेबल प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिया टू एक्सपैंड द यूज ऑफ हिंदी इन द यूनाइटेड नेशन? आपके ऑप्शंस है 8 लाख, ठीक है, 7,50,000, 5 लाख, 8,50,000, 6 लाख, ठीक है, 6 लाख $। तो आपके ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8 लाख $, जो है कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया ने। किसको दिया है? यूनाइटेड नेशंस को, ताकि हिंदी जो है हमारी लैंग्वेज है इसका एक्सपैंड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021। जो ये गेम्स है ये आपके कर्नाटका में करवाए गए थे, बेंगलुरु में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है 3 आपके ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी इस गेम्स को करवाने के लिए। पहली आपकी थी कर्नाटका गवर्नमेंट, सेकंड थी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, एंड थर्ड थी आपकी जैन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इसका मैस्कॉट था आपका वीरा, जो एक एलिफेंट है। और अगर हम बात करें 2020 में, ठीक है, 2020 में किसने होस्ट करवाया था इसको? तो ओडिशा ने। ये चीज याद रखना आपको। Next question is, as per the RBI's third bi-monthly monetary policy of financial year 2023, RBI retained India's real GDP growth at dash for financial year 2023। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? 8.02%, 7.5%, 7.2%, 7.89%, 6.94%। तो एज पर दी RBI, तो यहाँ पे जो है GDP रेट क्या है? 7.2%, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे जो है थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में इंक्रीज की गई हैं। पहले आपकी पॉलिसी रेपो रेट जो 5.40 कर दी गई है। देन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये आपकी है 5.15, जो पहले 4.65 हुआ करती थी। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आपका 5.65 है, पहले ये 5.15 हुआ करता था। नाउ बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट आपका है 5.65%, जो इंक्रीज कर दिया गया है 5.15 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं,
नेक्स्ट है विच स्टेट साइन एन MOU विद द नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर फॉर 21 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैपिंग इन शिलोंग मेघालय। तो आपके ऑप्शंस हैं नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। कौन से स्टेट ने यहाँ पे MOU साइन किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज त्रिपुरा गवर्नमेंट ने यहाँ पे MOU साइन किया गया है। ठीक है, किसके लिए? 21 प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑन कॉटन चैलेंज अहेड 2022? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात, कोयम्बटूर तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश। तो कौन सी सिटी ने इसे होस्ट किया था, कौन सी सिटी में इसे होस्ट किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर तमिलनाडु में से होस्ट किया गया था। एंड यहाँ पे जो है इंडियन कॉटन फेडरेशन एंड इंडियन कॉटन एसोसिएशन ऑफ बठिंडा ने ऑर्गेनाइज किया था इस कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द इंस्टीट्यूट दैट डेवलप पाइवॉट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड टूल दैट कैन प्रिडिक्ट कैंसर कॉजिंग जीन्स इन ह्यूमन। तो कौन से इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है, डेवलप किया है? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज IIT मद्रास ने इसे जो है डेवलप किया है, जो कि ये बेसिकली क्या है, ये प्रिडिक्ट कर सकता है कैंसर कॉजिंग जीन्स इन ह्यूमन, तो जिससे काफी हेल्प मिल जाएगी कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसको करने में। नेक्स्ट है विच इंडियन एयरपोर्ट इज सेट टू नेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह? तो इनमें से कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसका नाम जो है शहीद भगत सिंह कर दिया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब कर दिया जाएगा शहीद भगत सिंह। नेक्स्ट है इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच कंट्री ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? तो किस कंट्री के साथ ये हमारा MOU साइन किया गया है? USA, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, नेपाल, श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेपाल के साथ। नेक्स्ट इज recently in August, India added 11 new wetlands as Ramsar site. At present, India has how many Ramsar sites in India? जल्दी से आंसर दीजिए। टोटल इस बार अगर हम बात करें 2022 में टोटल यहाँ पे 28 जो वेटलैंड्स हैं उन्हें ऐड किया गया है एज अ रामसर साइट। और सबसे ज्यादा अगर हम 2022 की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो आपके हैं तमिलनाडु में, और उसके बाद नंबर आता है आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टोटल अभी हमारे पास है रामसर साइट 75। ठीक है, तो पहले कितने थे हमारे पास? 54 थे, फिर 10 और जुड़े थे, देन अभी 11 और जुड़ गए हैं, तो टोटल आंसर हमारा हो जाएगा 75 हमारे पास क्या है? रामसर साइट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन? तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 सितंबर को, 14 अप्रैल को, 19 अगस्त को, 17 जुलाई को, या फिर 18 जून को? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इसे हम सेलिब्रेट करते हैं 19 अगस्त को। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एंड इसकी थीम क्या थी इस बार की? इट टेक्स अ विलेज। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है इंडिया रिसेंटली इन अगस्त नॉमिनेटेड विच डांस फॉर्म टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? आपके ऑप्शंस हैं कथकली, कथक, भरतनाट्यम, गरबा, कुचिपुड़ी। अगर हम 2021 की बात करें, 2021 में जो है आप दुर्गा पूजा को यहाँ पे इंस्क्राइब किया गया था, किसमें? यूनेस्को में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गरबा को हमने यहाँ पे नॉमिनेट किया है, किसके लिए? यूनेस्को के लिए। ठीक है, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ कमिटी फॉर ड्राफ्टिंग द नेशनल कॉर्पोरेटिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट? आपके ऑप्शंस हैं अमिताभ कांत, अमित शाह, सुरेश प्रभु, LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? टोटल यहाँ पे जो है 47 मेंबर कमेटी ये रहेगी, एंड इसे हेड कौन करेंगे? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुरेश प्रभु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट RCTC, that is Resources Center for Tobacco Control, for recognizing its effort in advancing tobacco control? आपके ऑप्शंस हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज विलोर, PGIMER चंडीगढ़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, एम्स दिल्ली,
जिप में दैट इज JIPMER पुडुचेरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी दैट इज PGIMER चंडीगढ़ को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी फॉर 2022 टिल 2027 विद सब्सिडीज। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला। सो गाइज करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज गुजरात। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप मेल से कर सकते हैं हमें benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।